स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर कराने वाली हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप इजीली उसको कर सकते हैं। एग्जाम स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है तो चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, क्लास 11th। आपका जो चैप्टर है वो है 9.9 एंड एक्सरसाइज इज 9.1। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? देखिए, इसमें जो है इस चैप्टर में आपको कॉमन डिफरेंस निकालने हैं और nth टर्म्स निकालनी है। कोई भी आपको टर्म निकालने के लिए बोल देंगे, लेकिन फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि आपको ये टर्म निकालनी है या फिर ये वैल्यूज आपको पुट करनी है, तो आप वो निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 1 to 6, क्वेश्चन 1 to 6 whose nth terms are। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस गिवन है जो उनमें आपको फर्स्ट 5 टर्म्स दी हुई निकालनी है और जिसमें से आपको nth टर्म क्या है गिवन है n into n plus 2। क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। तो निकालिए। पहले आप n को क्या करेंगे? 1 पुट करेंगे। देखिए, a1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 1 इंटू 3। तो आपके पास a1 की क्या वैल्यू आ रही है? 3। देन अब आप क्या करेंगे? n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो a2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 2 इंटू 4, 2 4 सा 8। सेकेंड वैल्यू भी आपके पास निकल गई। देन 3, a3, n के प्लेस पर आपको 3 पुट करना है। 3 इंटू में 3 प्लस 2 दैट इज 3 इंटू 3 प्लस 2 5, 3 5 जा 15। तो a3 की वैल्यू आपके पास क्या निकल गई? 15। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी है। फोर्थ, इसमें a4 n के प्लेस पर अगर आप 4 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 4 इंटू 4 प्लस 2 दैट इज 4 इंटू 4 प्लस 2 6, 6 4 4 6 जा 24। फोर्थ वैल्यू आपके पास ये आ गई, फोर्थ टर्म। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म क्या बनेगी आपके पास? 5 इंटू 5 प्लस 2 दैट इज 5 इंटू 5 प्लस 2 क्या बनेगा? 7, 5 7 जा 35। ये आपके पास फिफ्थ टर्म निकल गई है। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे? आपकी फर्स्ट 5 टर्म्स जो बनी है वो क्या बनी है? फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या क्या निकाली आपने? 3, देन 8, 15, 24 एंड द लास्ट इज 35। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन की 5 टर्म्स निकल गई हैं। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की क्या स्टेटमेंट गिवन है? an इज इक्वल्स टू n बाय n प्लस 1। आपको इसके भी 5 टर्म्स आपको निकालनी है। तो a1 पहले आप 1 लिखेंगे n के प्लेस पर, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 1 बाय 2। फर्स्ट टर्म आपके पास निकल गई 1 बाय 2। सेकेंड टर्म निकालेंगे तो 2 बाय 2 प्लस 1 दैट इज 2 बाय 3। सेकेंड टर्म क्या बन गई? 2 बाय 3। बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी भी है। 3 अपॉन 3 प्लस 1 दैट इज 3 बाय 3 प्लस 1 क्या बनेगा? 4। इसी तरीके से आप फोर्थ टर्म निकालेंगे 4 बाय 5
and the fifth term is 5 by 5 plus 1 that is 5 by 6. ये आपकी निकल गई सेकंड क्वेश्चन की 5 टर्म्स. तो फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या क्या निकली है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड द लास्ट इज 5/6. है ना, कितना ज्यादा इजी है, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप्स बहुत ही इजी है इसकी, आप कर सकते हैं इजीली. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है आपके पास an इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n. इसमें भी आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है. पहले आप n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 2 रेज टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2. देन a2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. देन a3 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3. 2 क्यूब किसके इक्वल होता है आपका 2 2 सा 4 एंड 4 2 सा 8. a4 is equals to 2 raised to power 4 that is equals to 16 and the last term is 2 raised to power 5 that is equals to 32. 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 32. तो फर्स्ट 5 टर्म्स आर 2, 4, 8, 16 एंड 32. ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है. इसी तरीके से आप फोर्थ क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे. फोर्थ क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट गिवन है an इज इक्वल टू 2n माइनस 3 डिवाइड बाय 6. देखिए कैसे करेंगे आप, n की वैल्यू पहले क्या रखनी है आपको 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 6 दैट इज 2 1 जा 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 6, 2 माइनस 3 माइनस 1 बाय 6. आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई है -1 बाय 6. सेकेंड टर्म कैसे करेंगे 2 इंटू 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 6. n के प्लेस पर ही आपको ये वैल्यूज रखनी है, पुट करनी है. 2 2 जा 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 6 दैट इज 1 बाय 6. तो देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास निकली है -1 बाय 6 एंड सेकेंड टर्म इज +1 बाय 6. a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 6 दैट इज 2 3 जा 6 माइनस 3 डिवाइड बाय 6, 6 माइनस 3 बाय 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 that is equals to 1 by 2. a4 is equals to 2 into 4 minus 3 divide by 6, 2 4 जा 8 माइनस. देखिए बहुत इजी है, आप आसानी से इनको कर सकते हैं. डिवाइड बाय 6, 8 माइनस 3 5 by 6. लास्ट टर्म इज a5 is 2 into 5 minus 3 divide by 6. आप कैसे करेंगे इसको 2 5 are 10 minus 3 divide by 6 that is 7 by 6. तो आपके पास फर्स्ट 5 वैल्यूज ये आपने फाइंड आउट की हैं. इसी तरह से आपको नेक्स्ट करनी है, तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए. बहुत ही अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग है आपका ये चैप्टर. कैसे आप मार्क्स ले सकते हैं, कैसे गेन करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं. तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है आपके पास
an is equals to -1 raised to power n minus 1 into 5 raised to power n plus 1। देखिए आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है। पहले आप n के प्लेस पर क्या रखेंगे 1, तो -1 रेज टू पावर 1 माइनस 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1 प्लस 1। तो कैसे निकलेगा ये, देखिए -1 की पावर यहाँ से 1 माइनस 1 0 एंड 5 रेज टू पावर 1 प्लस 1 2। ये किसी भी आपके पास कोई भी अगर टर्म गिवन हो तो अगर उसकी पावर 0 है तो ऑलवेज वो टर्म हमेशा ही 1 के इक्वल होगी। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी भी टर्म की पावर 0 है तो हमेशा ही 1 के इक्वल होगा। तो 1 इंटू 5 स्क्वायर 25। तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या बन गई 25। सेकेंड टर्म निकालिए -1 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 रेज टू पावर 2 प्लस 1। करिए -1 की पावर क्या बनेगी 1 इंटू 5 क्यूब माइनस इंटू में 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125। तो सेकंड वैल्यू आपके पास निकल रही है -125। नेक्स्ट A3 थर्ड टर्म जब आप निकालेंगे तो -1 की पावर क्या लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 3 प्लस 1। -1 का स्क्वायर बनेगा 3 माइनस 1 एंड 5 रेज टू पावर 4। देखिए 3 प्लस 1 पावर क्या बनेगी 4। तो यहां से क्या निकल गया -1 का स्क्वायर। इवन पावर है तो आपका आंसर किस में आएगा पॉजिटिव टर्म बनेगी। तो पॉजिटिव आंसर आएगा 5 रेज टू पावर 5 क्या बनेगा 625। A4 दैट इज -1 रेज टू पावर 4 माइनस 1 एंड 5 रेज टू पावर 4 प्लस 1। करिए -1 की पावर 4 माइनस 1 किसके इक्वल आएगा 3। अब यहाँ पर पावर आपकी ओड है तो आंसर किस में होगा नेगेटिव इंटू 5 रेज टू पावर क्या बनेगा 5 बनेगा। तो आंसर किस फॉर्म में निकलेगा आपका माइनस के फॉर्म में निकलेगा। माइनस ऑफ 625 को फिर से आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3125। ये आपकी फोर्थ टर्म आ गई है। इसी तरीके से आपको क्या करना है फिफ्थ वैल्यू निकालनी है -1 रेज टू पावर 5 माइनस 1 इंटू 5 रेज टू पावर 5 प्लस 1। निकालिए -1 की पावर 4 इंटू 5 की पावर क्या निकलेगी 6। आप फिर से पावर देखिए इवन पावर है तो आपका आंसर किस में निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा। 5 रेज टू पावर 5 6 क्या बनेगी 15625। मल्टीप्लाई करके देखिएगा कि आपके पास यही वैल्यू आ रही है। तो 5 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। 6th क्वेश्चन इज क्वेश्चन की स्टेटमेंट है an is equals to n into n square plus 5 डिवाइड बाय 4। तो देखिए अब फिर से आपको क्या करना है कि आपको n की वैल्यूज जो है 5 तक पुट करनी है कि पुटिंग n is equals to 1 2 3 4 एंड 5 तक पुट करनी है। सबसे पहले आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय 4 दैट इज 1 प्लस 5 6 बाय 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6। a1 की वैल्यू आपके पास आई 3 बाय 2। देन a2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय 4। आपको n के प्लेस पर ही वैल्यू रखनी है तो 2 यहाँ से डायरेक्ट आप कैंसिल कर दीजिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो क्या बचेगा 2 2 जा 4 प्लस 5 अपॉन 2 दैट इज 9 बाय 2। a3
रखिए वैल्यू 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 4। तो 3 इंटू में देखिए 3 स्क्वायर 9 प्लस 5 14 बाई 4। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो 3 7 जा 21 एंड डिवाइड बाई 2। इस तरीके से आपको वैल्यूज निकालनी है। A4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 4, दैट इज क्या बनेगा, देखिए 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और फिर 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 5। तो A4 के आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 16 प्लस 5 21। लास्ट स्टेप है, n को आपको क्या पुट करना है 5, तो फिफ्थ टर्म आपको निकालनी है। तो 5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय 4 कैसे लिखेंगे, 5 5 जा 25 प्लस 5 डिवाइड बाय 4, दैट इज 25 प्लस 5 30 बाय 4। तो 2 2 जा 4, 2 15 जा आपका क्या बन जाएगा 30। 15 5 जा 75 डिवाइड बाय 2, आपके पास फिफ्थ टर्म निकल गई। ये आपको फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ क्वेश्चन तक ये टर्म्स निकालनी थी, 5 टर्म्स निकालनी थी। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज। जो आपका 7 to 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, whose nth terms are, इसमें भी आपको क्या करना है, कुछ आपको वैल्यूज दी गई हैं 7th क्वेश्चन, 7 से लेकर आपके 10 क्वेश्चन तक। nth टर्म आपको गिवन है 4n-3, और आपको क्या निकालनी है A17 एंड A24, ये आपको निकालनी है। इसका क्या मतलब है कि आपको क्या करना है कि n को जो है वो 17 एंड 24 पुट करना है। क्लियर है? तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, n के प्लेस पर डायरेक्ट 17 पुट करेंगे, 4 इंटू 17 माइनस 3। देखिए अब 17 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 17 4 जा 68 माइनस 3 65। A17 आपके पास वैल्यू निकल गई 65। इसी तरीके से आपको n को अब क्या पुट करना है 24, 4 इंटू 24 माइनस 3, मल्टीप्लाई कीजिए 6 एंड 4 टू 8 1 9, 96 माइनस 3 दैट इज 93। 24th वैल्यू जो आपके पास निकल रही है वो है 93। एट्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होगी, 8th क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट गिवन है कि nth टर्म आपको गिवन है n स्क्वायर बाई 2 रेज़ टू पावर n, और आपको सिर्फ और सिर्फ A7 आपको निकालना है। तो इसका क्या मतलब है कि आपको n के प्लेस पर क्या पुट करना है, 7 वैल्यू पुट करनी है। रखिए A7 इज इक्वल्स टू, बिल्कुल धीरे धीरे स्मॉल आप काम करते रहिए तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। इतनी स्पीड मत रखिएगा कि आप एक ही बार में सारे क्वेश्चंस करने की सोचे। नो, n स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर अपॉन 2 रेज़ टू पावर 7, 7 7 जा 49 एंड 2 रेज़ टू पावर 7 किसके इक्वल होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 64, 2 रेज़ टू पावर 6 20, 64 होता है, तो 2 रेज़ टू पावर 7 आपका 128 के इक्वल होगा। क्लियर है? आपका ये 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको गिवन है कि an इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू पावर n माइनस 1 एंड n क्यूब। आपको यहां से A9 ये वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे आप निकाल सकते हैं इसको,
निकालिए। सिर्फ और सिर्फ n के प्लेस पर क्या पुट करना है, 9 माइनस 1 रेज टू पावर 9 माइनस 1 इंटू 9 का क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर क्या बनेगा, 9 माइनस 1 8, इवन पावर बन गई, इसका मतलब आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो 9 क्यूब 9 9 जा 81 एंड 81 9 जा क्या बनेगा, 729। तो आपका आंसर क्या बन गया, 729। ए 9th टर्म आ गया आपके पास 729। 10th क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए बच्चे 10th क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट गिवन है, an इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 2 डिवाइड बाय n प्लस 3 और आपको निकालना क्या है, 20th टर्म निकालनी है। 20th टर्म इसका मतलब आपको n को क्या रखना है, 20 पुट करना है। रखिए a20 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 20 माइनस 2 डिवाइड बाय 20 प्लस 3 that is 20 into 20 minus 2 18 divide by 20 plus 3 23। ये टर्म आ रही है आपके पास। फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, 18 टू जा 36 360 अपॉन 23। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। 11th क्वेश्चन,